राम राम कहि तन राम तजहि पावई पद निर्वाण कर उपाय रिपुमारे जन्महु कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान। अस्तुत कर कर सब चले शोभित विविध विमान। सियावर राम जय जय राम। जब रघुनाथ समर रिपुजीते सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए प्रभु पद परत हर शिवर लाए। सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन न अघाता। पंचमटी बस श्री रघुनायक करत चरत सुर मन सुखदायक। तुम्हा देख कर दूषण केरा जाय सुपन खा प्रभु प्रेरा। भोले बचन क्रोध कर भारी देश कोश के सुरत बिसारी। कर सिपान सो बस दिन राती सुध नहीं तब सिर पर आराती। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा है समर पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए सम फल पढ़े किए और पाए। संगते जति सुमंत्र राजा मानत ज्ञान पानते लाजा। प्रीत विनय प्रीत प्रणय बिनु मद थे गुनी नासै बेग नीति अस सुनी। त्रिपुरज पावक पाप प्रभु ऐ गनय न छोट कर। अस कई विविध विलाप कर लागी रोदन करना। तबा माज पर व्याकुल बहु प्रकार करो। तो जियत सकंदर मोर की यस गति हो। सियावर राम जय जय राम। सुरत सभासद उठे अपलाई समुझारी गए बाह उठाई। कहलंकेश काश निज बाता के तब नासा खान निपाता। अवध नृपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलने आए। समझ परे मोहि उनके करनी रहित निशाचर कर हाई धरनी। जिनकर भुज बल पाए सानन अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना परम धीर धन्वी गुण नाना। अतुलित बल प्रताप धो भ्राता खल बधरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम अस नामा तिनके संग नार एक श्यामा। ऊपरास विधि नार सवारी रत सत कोट तासु बलहारी। सास अनुज काटे श्रुति नासा सुनित बगन करहि परिहासा। कर दूषण सुन लगे पुकारा छन मोह सकल कटक उन मारा। कर दूषण तिसरा कर घाता सुनत शीस जरे सब गाता। सोपन कई समुझाय कर बल बोल सब भात। भय गवन अति सोच बस नींद परे नहीं रात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सुर नर असुर नाग खग माही मोरे अनुचर को नाही। कर दूषण मोहि सम बलवंता तने कुमार विनु बलवंता। सुर रंजन भंजन मय भारा जो भगवंत लीन अवतारा। तुम जाय बैरी हट कराओ प्रभु सर प्रान तजय भव धरऊ। हो है भजन तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। जनर रूप भूप सुत को हरिहु नार जी तिरन दो। चला अकेल जान चढ़वा बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम अस जस यहाँ राम जस जुगत बनाए सुनो उमा सो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनई जब ले न मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले बीस कृपा सुखे कंद। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करब ललत न लीला। तुम पाव कमऊ करऊ निवासा सो लगी करो निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी तो पद धरहि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखत सीता ऐसे सिर रूप सब गीता। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना जो कुछ चरित्र क्या भगवाना।
ओ दसमुख गयो जहाँ मारीचा, नाय माथ स्वारथ नीचा। नवन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलाई। भव भयदायक खल के प्रिय बानी, जिम अकाल के कुसुम भवानी। कर पूजा मारी चितव, सादर पूछी बात। कवन है तुमन व्यग्र अते, अक्षर आयो तात श्यावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीताराम। दसमुख सकल कथा तई आगे, कही सहित अभिमानी अभांगे। हो कृपट मृग तुम छलकारी, जय विध हर आनौ नृप नारी। तै पुनि कहा सुनौ दसी सा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो बैर तासो तात बैर नहीं की जय, मारे मरे जियाए जी जय। मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिनु परसर रघुपत मोहि मारा। सत जो जन आयो छन माही, जन सन बैर किए बल नाही। भय मम कीट भृंग की नाई, जाता मैं देखो दो भाई। जो नर तात तदपति सूरा, तनहि विरोध न आय पूरा। जहि ताड़िका स्वभाव हत, खंड हर को दंड। कर दूषण तिसरा दो, मनुज की असबर बंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जाओ भवन कुल कुशल बिचारे, सुनत जरा दीन से बहुगारी। गुरुज में बूढ़ कर से मम बोधा, अब जग मोहि समान को जोधा। तब मारे चहलाई हनुमाना, न भय विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मरमी प्रभु सट धानी, वैद बंद कबिम्भान से गोनी। उभय भांति ने देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना। उतर दे तमई बधब अभागे, कसन मरो रघुपति सर लांगे। अस जिय जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेमी अभंगा। मही अति हर्ष जनावन के, आज देखा परम स्नेही। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाया। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाहियो। निर्बाध दायक क्रोध जाकर, भगत अवसय बस करी। निज पारे सर संधानि सो, मोहि बधई सुख सागर हरि। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिर प्रभु बिलो कहो, धन्य न मोह समयान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। देवन निकट सानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो। अति विचित्र कछु वर्णन जाई, कनक देह मन रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमोहर वेखा। सनहु देव रघुवीर कृपाला, ते मृग कर अति सुंदर छाला। सत्य संध प्रभु बद कर एहि, आनो चर्म कहत बैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सवारण। मृग बिलोक कट परिकर बांधा, करतल चापुर चिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण कहा समझाए, फिर तब पिन निश्चर बहु भाई। सीता के करहु रखवारे, बुध विवेक बल समय विचारे। वही बिलोक चला मृग भाजी, ताहे राम सरासन साजी। निगम नेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूर पर आई, कबहु प्रगट कबहु छाई। प्रगटत दुरत करत चल भोरे, ऐ विद प्रभु गयो ले दूरी। तब तक राम कटन सर मारा, धरन पर कर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमरत मन महु रामा। प्राण तजत प्रगट सिंह दया, सुमिर से राम सिया सनेहा। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुन दुर्लभ गत दीन सुजाना। विपुल सुमन सुर बरसै, गावै प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर को, दीन बंध रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करबुधि तुरत फिरे रघुबीरा, सो चाप कर कुकर सो चाप कर कट तूरी रा। हरत गिरा जब सीता,
लक्ष्मण सन परम बबीता। जाओ बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहस खास माता। प्रकट बिलास षष्ठ लय होई, सपने संकट परय कि सोई। मर्म बचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मन दिस देव सौंपे का सब काहू, चले जहाँ रावण सिराहू। तूने बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के भेखा। जाके डर सुर सुर डराही, कृष्ण नीद दिन अन्न न खाई। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उतचित चला बढ़ियाई। एमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुध बल लेसा। नाना विध कर कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई। कह सीता सुन जति गुसाई, बोलो बचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धर धीरज गाड़ा, आए गयो प्रभु रघु खल ठाड़ा। जिम हर बधुई क्षुद्र सहा, भय सकाल स निश्चर नाहा। सुनत बचन दस शीस साना, मन मोह चरण बंद सुख माना। क्रोधवंत तब रावण, लीन सुरत बैठा। चला गगन पथ आतुर, भैरव महात्म जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। हाजग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध बिसारे उदाया। और हरण शरण सुखदायक, हार कुकुल सरोज दिन नायक। हाल छवन तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो की रोसा। विद्य विलाप करत बैदेही, पूरी कृपा प्रभु दूर सनेही। विपत मोर को प्रभु सुनावा, पुरोढ़ सास बखावा। सीता के विलाप सुन भारे, हरे चराचर जीव दुखारे। गीधराज सुने आर्त बाने, तकुल तिलक नार पहचाने। पदमन साचर लीन जाए, तिमन मलेच्छ बस कपिला गाई। सीते पुत्र कर्ष जनि त्रासा, कर जातु धान करनासा। धावा को दवंत खग कैसे, छूटे पवि पर्वत कहूँ जैसे। रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलसन जाने मोई। आवत देख कृतांत समाना, प्रद स्कंदर कर अनुमाना। ही मैं नाक के खगपत होई, मम बल जान सहित पत सोई। जाना जर जटायु एहा, मम कर तीर्थ छाणे देहा। सुनत गीत क्रोधा तुर धावा, सुनत गीत क्रोधा तुर धावा। कह सुन रावण मोर सिखावा, जब जान कई कुशल ग्रह जाहो। नायत अस हो है बहु बाहु, राम रोष पावक अति घोरा। हो है सकल सलब कुल तोरा, पुत्र न देत स्थान न जोधा। तब गीध धावा कर क्रोधा। धर कच बिरत की नमय गिरा, सीते राख गीध पुनि फेरा। छौचन मारि बिदार्ष देहि, खंड एक भय मूर्छा तेहि। तब से क्रोध निश्चर खिसियाना, खाड़ से परम कराल कृपाना। काट से पंख फराक धरनी, सुमिर राम करे अद्भुत करनी। सीत ही जान चढ़ाई बहौरी, चला उतार त्रासन थोरी। करत बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जन मृगी सभीता। गिर पर बैठे गिर पर बैठे कपिन निहारे, कर हरि नाम दीन पट ढारी। ऐ विदुषी ते सो ले गयो, बन अशोक मह राखत भयो। हारि पर राखल बहु विध, भय अरु प्रीत दिखाय। तब अशोक पादपतर तब अशोक पादपतर, राखत जतन कराय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जय विद कपट पुरंग, संग धाय चल श्री राम। तो सब सीता राखे उर, रटत रटत रहते हरि नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। रघुपति अनुजहि आवत देखे, बाह्य चिंता कीन बिसेखी। जनक सुता परिहरहु अकेले, आयो तात बचन मम पेली। निश्चरण कर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गई पद कमल अनुज कर जोरी, कहु कहु नाथ कछ मोह न कोरी। अनुज समेत गए प्रभु धावा,
गोदावरी तटी आश्रम जहाँ वह आश्रम देख जानकी हीना भय विकल जस प्राकृत दीना हा गुण खान जानकी सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता लक्ष्मण समझाए तो भांति पूछत चले कथा तरुपाती हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी खंजन सुख कपोत मृग मीना मधुबन कर कोकिला प्रवीणा कुंद कली दाड़ दामिनी कमल सरद भामिनी वरुण पास मनोज धनु हंसा गज के हिरण सुनत प्रशंसा श्रीफल कनक कदल हर्षाही ने कुल संक सकुच मन माही सुन जान के तो हे बिन आजो हर्ष सकल पाए जन राजो किम से जात अनक तो माही पिया बेग प्रगट सकस नाही ऐ विद खोजत बिलपत स्वामी मनो महाबिरहि अति कामी पूरन काम राम सुख राशि मन चरित कर अज अविनाशी आगे परागीत पति देखा सुमित राम चरण जिन देखा कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर निरख राम जब धाम मुख विगत भई सब पीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ असिर बिहारी तब गीत वचन धर धीरा सुनो राम भंजन भव धीरा नाथ दसानन यह गत कीनी कहीं कल सतक जनक सुता हर लीनी लय दक्षिण दिस गह गुसाई बिलपत अत उपरी की नाई दस लाग प्रभु राख प्राणा चलन चहत अव कृपा निदाना राम कहा तन राखो ताता मुख मुस्काय कही कहीं बाता जाकर नाम अमृत मुख आवा अधम मुखत हो श्रुति गावा सुमम लोचन गोचर आंगे राखो देह नाथ के खांगे जल नयन कहीं रघुराई हाथ कर मन जिते गति पाई परिचित बस जिनके मन माहे तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही तन तुझ तात जाऊ मम धामा देव का तुम पूर निकामा सीता हरण तात जना काओ पिता सन जाय जो मैं राम तुकुल सहित कहूँ दसानन आय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम गीत द्रेह गीत देह तज धर हरे रूपा भूषण बहुपट पीत अनुपा श्याम गात विशाल भुज चारे अस्तुत करत नयन बरबारी जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही रस शेष बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही पातो दिगात सरोज मुख राजीव आयत लोचन इतना राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम बलमय प्रमेय मनादिमज अभक्तमेक गोचर गोविंद गोपर द्वंद्व हर विज्ञान घनधर नीधरम जय रामी मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजन इतना राम अकाम प्रिय अमादि फल दल गंजनम जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज गावही कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनोक मुनि जय पावही तो प्रगट करुणा कंद शोभा ब्रंद अग जग मोहई हम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग कौछव सोई जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जम जोगी जतन कर करत मन गोवस सदा तो राम रमा निवास संतन दास बस प्रभुवन धनी बस समन संसत
जासु कीरत पावनी, जासु कीरत पावनी, अवरल भगति मांग बर, ईद गयो हरिधाम। तही की क्रिया जथोचित, निज कर कीनी राम। सियावर राम, जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। कोमल चिद अति दीन दयाला, कारुण्य बिन रघुनाथ कृपाला। वीर अधम खग आमिष भोगी, गत दीनी जो जाचित जोगी। सुनो उमाते लोग अभागे, हर्त जो होय विषय अनुरागी। पुन सीते खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। संकुलता बट बखन कानन, बो खग मृगता गज पंचानन। आवत पंत कबंध निपाता, कहीं सब कही सांप के बाता। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, द्रौपदी पेट मिटा सो पापा। सुनत गंधर्व काहू में थोई, मोहन सोहाय ब्रह्म कुल दोई। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसर सेव। मोह समेत बिरंच शिव, बसता के सब देव। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तापत ताड़त परश कहंता, ये प्रपूज अस गावै संता। पूजे विप्र छेद गुण हीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कई निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीत देख मनि भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गए गगन आपन गति पाई। ताहि दही गति राम उदारा, सबरी गए आश्रम पगुधारा। सबरी देख राम कहाँ आए, मनि के वचन समझ जिय भाए। सज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर रूपाई, सबरी परि चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। पानी चोरी आंगे भई ठाड़े, प्रभु बिलोक प्रीति अति बाड़े। कही विधि अस्तुत करो तुम्हारे, अधम जाति में जड़ मत भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मति मंद अगारी। करपत सनि भामनि पाता, मानो एक भगत करनाता। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जिन गुण चतुराई। भगत ही नर सोहई कैसा, बिन जल बारिद देखै जैसा। नवधा भगत कहूँ तो पाई, सावधान सुन धर्म न माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भगति अमान। चौथ भगत मम गुण गण, करे कपट तजदान। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव समय मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपन उन्हें देखे पर दोषा। नव सरल सब तन छल ही ना, हम भरोस ही हर्षन दीना। नवमो एक जिनके होए, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामन्य मोरे, सकल प्रकार भक्त दृढ़ तोरे। जोग बृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुत भामिनी, जाने कव करव गामिनी। पंपा सरहि जाऊ रघुराई, ताहि हो होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहि देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछौ मत धीरा। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलोक, हर मुख हृदय पद पंकज धरे। तज के पावक दे, हरि पद लीन भई जहि नहीं फिरे।
नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। राम पद अनुरागहु। जातहीन अगजन्म है मुक्त कीन असनार। महामंद मन सुख चहस ऐसे प्रभु विसाक्षी हरि राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। चले राम त्यागा बन सो अतुलित बल नर के हर दो। बरहे प्रभु करत विषादा कहत कथा अनेक संवादा। लक्ष्मण देख विपिन कई शोभा देखत कई कर मन नहीं शोभा। आर सहित सब खग मृग वृंदा मानव मोर मानव मोर करता है निंदा। हमें देख मृग निकर पराही मृगी कहें तुम भाई नाही। तुम आनंद करो मृग जाए कंचन मृग भोजन ए आए। संग लाय करणी कर लेही मानो मोह सिखावन देही। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखै भूप सुसेवत बस नहीं लेखै। राखै नार जतप उर माही जुगति शास्त्र जपत बस नाही। देखो तात बसंत सुहावा प्रिया ही न मोहि भय उपजावा। विरह बिकल बल ही न मोहि जान स निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर मदन की न बग मेल। सियावर राम जय जय राम। देख गयो भ्राता सहित तास धूत सुनिबत। तेरा की नव मनो तब कटक अटक मन जात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। बिटव विशाल लता अरुझाने विविध विधान दिए दंताने। कदल साल बरद छापता का देखन मोदीर मन जाका। विविध भांत भूले तरुण नाना जनु भानेत बले बने बहु बना। कहूँ कहूँ सुंदर विप्र सुहाए जनु बट बिलग बिलग हो छाए। पूजित पिग मानो गज माते ढेक महोख ऊंट बिसिराते। मोर चकोर कीर वर बाजी पहारावत मराल सब ताजी। तेतर लावक पद चर जूता बरन न जाय मनोज बरूथा। रसगिर सिला धुंदमी झरना छातक बंदी पून गन बरना। मधुकर मुकर बेर सहनाई सुबद बैर बसी ठी आई। चतुरंगनी सेन संगली ने बिचत सवै चुनौती दीने। लक्ष्मण देखत काम अनेका कहीं धीर तिनके जुग लीका। आंख एक परम बल नारी कहते उबर सुबट सोई भारी। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। मन विज्ञान ध्यान मन करे निमिष मोह क्षोभ। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। लोभी के इच्छा दम्भ बल काम के केवल नार। क्रोधिक परशु वचन बल मुनवर काहे विचार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर जामी। कामिन के दीनता दिखाए धीरन के मन बिरख पढ़ाई। क्रोध मनोज लोभ मद माया टूटे सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर होय सो नट अनुकूला। हमा कहूँ मही अनुभव अपना सतीर भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा पंपा नाम सुबग गंभीरा। संत हृदय जिस निर्मल बारी बांधे घाट मनोवर चारी। जाता पिहे विविध प्रग नीरा जन उदार ग्रह चातक धीरा। और इन सगन ओट जल बेगन पाए मार। माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल मान। यथा धर्मशीलन के दिन सुख संजोत जान। सियावर राम जय जय राम। विकसे सरसिज नाना रंगा मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा। बोलत जल कुक्कट कलहंसा प्रभु लोक जनु करत प्रशंसा। चक्र बाक बक खग समुराई देखत बनई बरन नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई जात पति के जन लेत बलाई। काल समीप मुनि ग्रह छाए चौदिस कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब
रत्नमाला पाटल पनस परासर साला नव पल्लव कुसुमित तरुणाना चंचरी कपटली कर गाना शीतल मंद सुगंध सुभाओ संत भय मनोहर भाओ कुहू कुहू कोकिल धुन कराए सुनि रव सरस ध्यान मन टराए फलभारण नमि बट बसव रहे भूमनि राय पर उपकारी पुरुष जमा नवहि सुसंपद पाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम देख राम अति रुचिर लावा मज्जन कीन परम सुख पावा देखी सुंदर तरवर छाया बैठे अनुज सहित रघुराया तापुन सकल देव मुनि आए स्तुति कर निज धाम सिधाए बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुज सन कथा रसाला बिरहवंत भगवंत ही देखे नारद मन भा सोच बिसेखी मोर साप कर अंगीकारा कहत राम नाना दुख भारा ऐसे प्रभु बिलोकऊं जाए पुण्य बनाई ऐसी अवसर आए यह प्रचार नारद कर बीना गए जहाँ प्रभु सुख आसीना कावत राम चरण मृदु बनी प्रेम सहित बहु भात बखानी कर दंडवत लिए उठाई राखे बहुत बार और लाई स्वागत पूछ निकट बैठा रे लक्ष्मण सादर चरण पकारे नाना विध विनती कर प्रभु प्रसन्न जी जान नारद बोले वचन तब जोर सरो रूपान जिया वर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम चलो उदार सहज रघुनायक सुंदर अगम सगम सुगम बरदायक देव एक बर मांगऊ देव एक बर मांगऊ स्वामी यद्यपि जानत अंतर जामी जानो मुनि तुम मोर सुभाओ जन सन कबो के करो दुराऊ कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागे जो मुनि वर्ण सकौ तुम मागी जन कहु नहीं जन कहूँ कछु अधेय नहीं मोरे अस विश्वास तजौ जन भोरे तब नारद बोले हर साए अस बर मांगऊ करऊं ठिठाई जद्य प्रभु के नाम अनेका शुद्ध कहें अधिक एक कहें एका राम ना राम सकल नामन ते अधिका कहु नाथ अग खगन बदिका साकार जिनि भगत तब राम नाम सोई सोम अपर नाम उड़गन बिमल बसों भगत और व्योम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम एव मस्त मुनिसन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ तब नारद मन हर्ष अते द्रौपद नायो महासियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम अति प्रसन्न रघुनाथ जानी पुनि नारद बोले मृदु बनी राम जब देव निज माया मोहे मोह सुनो रघुराया तब विवाह में चाहो की ना प्रभु के कारण कहे न दीना सुन मुनि तो कहो सहरोसा वजह जमो तज सकल भरोसा करो सदा दिन कही रखवारे तुम बालक राखई महतारी गा सिद्ध बच्चा अनल अखि खाई राखई जननी अर गाई प्रौढ़ भय तई सुत पर माता प्रीत करे नहीं पाचले बाता मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत समता से अमानी जनहि मोर बल निज बलताहि दो कहाँ काम क्रोध आहि यह विचार पंडित महि भजहि पायो ज्ञान भगत नहीं तजहि काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धार जन्म अति दारुण दुखद माया रूपी नार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम सुनि मुनि कह पुराण शुद्धि संता मोह बिपिन कहूँ नारस बसंता जब तब नेम जलाशय झारी और ग्रीष्म सो सही सब नारी काम क्रोध मत मत्सर भेखा इन्हें फर्श पद बरसा एका दुर्वासना कुमुद समुदाय तिन कह सर सदा सुखदाई धर्म सकल सर सिर बंधा हो हे तनय दहे सुख मंदा पुनि ममता जवास बहुताई फल होई नार सुरत पाई पाप अवलोकन कर सुखकारी नार निबड़ रजनी अधियारी बुद्धबल शील सत्य सब मीना बनसी समत्रिय काय प्रवीणा अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खान
सात्यकीन निवारण मुनिमय जान सियावर राम मेरे प्रभु राम सीताराम। रघुपति के बचन सुहाए मन तन पुलक नयन भरि आए। कहो कवन प्रभु के कहो कवन प्रभु के असरीति सेवक पर ममता और प्रीति। जिन बजई अस प्रभु ब्रह्म तागी ज्ञान रंक नर मंद अभागी। मुनि सहस्र बोले मुनि नारद सुनो राम विज्ञान विशारद। संतन के लक्षण रघुवीरा संतन के लक्षण रघुवीरा कहो नाथ भव भंजन घोर वीरा। जन मन संतन के गुण कहो जिन मैं उनके बस रहो। षड विकार जित अनग अकामा अचल अकंचन सुच सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगे सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा। गुनागार संसार दुख रहत भगत संदेह। हरि मम चरण सरोज प्रिय तिनकं देह नगे सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुत सुत चिर बिहारी। निज गुण श्रवण सनत सकुचाही। परवन सुनत अधिक हर्षाहि। समशीतल नहीं त्याग नीति सरल स्वभाव सब सन प्रीति। जप तब व्रत दम संजमन हिमा गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया मुदिता मम पद प्रीति माया। व्यर्थ विवेक विनय विज्ञाना बोध जताद वेद पुराना। दंभ मान मद कर खाओ फूलन दे कुमार गपाओ। गावै सुनै सदा मम लीला गावै सुनै सदा मम लीला। एक रहत परहित रतशीला। मन सुन साधन कहि गुण जेते कहि न सकई सारद सुगते ते। कहीं सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे। हस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। तिरुनाह बारहि बार चरणन ब्रह्मपुर नारद गए। धन्य तुलसीदास आस बिहाई जय हरि रंग रहे। धन्य तुलसी दास आस बिहाई जय हरि रंग रहे। रावनार जसु पावन गावै सुनै लोग। राम भगत दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। दीप शिखा सम जुबत तना मन जन होस पतंग। भजे राम तज काम बद करहि सदा सत्संग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु सुत शिरत जय बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी दीन दयाल बिरद संभारी। करुणाथ मम संकट भारी। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलकलुष विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्त। जय श्री राम जय श्री राम। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बड़े भाई साहब राम लक्ष्मण जी उनसे प्रार्थना करूंगा। 46 दुआओं में से अरण्य कांड के कल हमने 20 दुआओं तक का पाठ किया था। उससे आगे आज ये 26 दुए पूर्ण हुए और इस प्रकार अरण्य कांड पूर्ण हुआ। रामचरितमानस का ये दूसरा सबसे छोटा कांड है। सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है जिसमें 30 दुए हैं। इसके बाद
ये दूसरा 46 का है, फिर उसके बाद सुंदरकांड आता है। इस संपूर्ण कांड में 737 पंक्तियां हैं। वैसे तो 46:2 में 400 होनी चाहिए थी, लेकिन जैसा मैंने कल निवेदन किया था कि इसमें चौपाइयों का कोई 8-8 चौपाइयां या 4-4 चौपाइयां 8-8 अर्धाली दोनों ही रूप से मानी जाती हैं। यदि होती तो 400 के करीब होती, लेकिन 737 पंक्तियां हैं इसमें। कल खरदूषण, त्रसरा और उनके सारे कटक को मायापत ने किस तरह से समाप्त किया, ये कल हमने देखा। और जब शूर्पणखा ने ये स्थिति देखी तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर शब्द लिखा, धुआं देख खरदूषण केरा। धुआं देखा कि ये तो सारा कटक समाप्त हो गया। तो शूर्पणखा ने जाय शूर्पणखा रावण पेरा, जाके अब शूर्पणखा ने रावण को प्रेरित किया। जिस तरह से वो पहुंची वहां पर, आपको पता है, नाक कान रहित है, कैसा बीभत्स रूप रहा होगा, और बड़ी रोती हुई चिल्लाती हुई पहुंची। और जो कुछ उस रावण को उसने कहा है अद्भुत है। शूर्पणखा ऐसी शिक्षा दे रही है जैसे रामचरितमानस में बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहां इस प्रकार के नीति के वचन बोले गए हों। वो कहती है, करस पान सोबत दिन राती, सोते नहीं तब सिर पर आ राती। तो मदरा पी के पड़ा रहता है, तुझे पता ही नहीं तेरे सर पर दुश्मन आ गया है। तो उसके बाद जो कहती है, वो कभी शूर्पणखा जैसी नारी से ये आशा नहीं की जाती को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगी, नीति की भाषा का। राजनीति बिन, यानी राजनीति के बिना, धन बिन धर्म, धन बिना धर्म के एकत्र किया जाए। बिन धर्मा हरे समर्पे बिन सत्कर्मा, और सत्कर्मों को भगवान को भगत समर्पित किए हुए विद्या बिन विवेक उपजाए, और विद्या जो विवेक पैदा न करे वो व्यर्थ का श्रम है। संगत जति, देखिए, संगत जति कुमंत्र से राजा, संग कहते हैं कि विषयों का संग, उससे लेकर के योगी जिस प्रकार समाप्त हो जाता है, और कुमंत्र से राजा समाप्त होता है। मानते ज्ञान, घमंड करने से ज्ञान समाप्त होता है, और पानते और पीने से लज्जा जाती रहती है। प्रीत प्रणय बिन हो, और कोई प्रीत करे प्रणय नहीं हो, प्यार न हो। मद के गुनी नासय बेग नीति सुनी, ये सब नष्ट हो जाते हैं। और उसके अंतिम लाइन में, ये सोरठे की पहली लाइन में कहती है, रिपुरुज पावक पाप प्रभु। देखिए नाम देती है, रिपु रोग, रिप कहते हैं दुश्मन, रोग, अग्नि, पाप, प्रभु और आहे सर्प, इनको कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। अब ये नीति के इतने वचन ये उम्मीद नहीं की जाती थी, और फिर बहुत विलाप करती है। तो वहां के रावण के दरबार के लोग उसे संभालते हैं किसी तरह से। रावण पूरी बात सुनता है, और फिर रावण बड़ा चिंतित होता हुआ और
अपने घर के लिए जाता है, महल के लिए रवाना होता है, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आ रही। रावण सोचता है, खरदू सणमो सन बलवंता, तिनय को मारे बिन भगवंता। इसलिए रावण एक निर्णय करता है। और देखिए, अरण्य कांड में जैसा मैंने कल निवेदन किया था, भगवान राम भी एक निश्चय करते हैं, इधर रावण भी एक निश्चय करता है। रावण निश्चय ये करता है कि सुर रंजन भंजनमय भारा, यानी देवताओं के कार्य की दृष्टि से कार्य पूरा करने के लिए और पृथ्वी का भार दूर करने के लिए जो भगवंत लीन अवतारा, जो भगवान ने अवतार लिया है, तो मैं जाए बैर हट करूं, तो मैं जा करके हट करके उनसे बैर करूंगा और प्रभु सर प्राण तय भवतरि हूं, और प्रभु के बाण से अंत होने, अपना अंत प्राप्त करा के मैं इस संसार से जाऊंगा। कारण क्या है कि तामस देह, मेरा शरीर तो बड़ा तामसी है, तो मेरे से भजन होने वाला नहीं है, मैं भजन नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता हूं। तो अब ये आगे का जो शब्द यूज करता है कि होय भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। मैं मन क्रम वचन से ये निश्चय संकल्प करता हूं। रावण ये संकल्प करता है तो भगवान राम के बाण से और मुक्ति पा करके वो संसार से जाएगा। और ये तो आगे का फिर ये है कि यदि वो मानुष है, ये संदेह उसको बना रहता है, संदेह भी रहता है, भगवान भी है, कभी फिर संदेह हो जाता है। लेकिन ये तो वो निश्चय कर लेता है, यदि भगवान ने अवतार लिया है तो निश्चित रूप से मैं उनके बाण से अपनी जीवन लीला समाप्त करके उनके धाम को जाऊंगा। और नहीं तो मैं देख लेता हूँ, पता लगाता हूँ, उनकी स्त्री का हरण करूंगा, यदि वो मनुष्य होंगे तो उनसे संघर्ष होगा। और ऐसा विचार करके वो मारीच के पास जाता है। इधर भगवान राम भी एक निश्चय करते हैं, वो कहते हैं, सुनव प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं अब करब ललित नरलीला। वो सीता जी से कह रहे हैं कि हे देवी, अब मैं मनुष्य लीला करना चाहता हूं। अब करने वाला, चूंकि रावण ने वरदान मांगा हुआ है कि मनुष्य से ही मरेगा, वानर मनुष्य, इनको छोड़ करके और किसी से वो नहीं मरेगा। तो कह रहे हैं अब मैं नर लीला, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे मनुष्य की लीला में कर रहा हूं। तब तक क्या करो तुम अग्नि में करो निवासा, जब तक करो निशाचर नासा। और ये उन्होंने कब किया? जब लक्ष्मण वन में सामान लेने, लकड़ी वगैरह, फल वगैरह लेने के लिए गए। यानी लक्ष्मण ही भी या मर्म न जाना, जो कुछ चरित्र रचे हुए भगवान। और इस प्रकार उन्होंने राम जी का ये तय करना कि अब मैं नरलीला करने वाला हूं, आप अग्नि में प्रवेश करो। और दोनों ही तरफ से ये निश्चय हो जाता है। रावण तय करता है कि मैं बाण से मरूंगा, उनके से, और मेरी तामस देह है। राम जी तय करते हैं कि अब मैं नरलीला करूंगा। नरलीला का अर्थ ये होता है कि अब मैं जाकर के एक मनुष्य के रूप में आगे बढ़ता हुआ उसका पहले तय कर चुके हैं। वो निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पनकीन, तो पहले कर चुके हैं। यहां से तब तक वो रावण मारीच के यहाँ पहुंच जाता है, मारीच को अपनी सारी योजना बताता है। मारीच समझाता है कि तुम जिनको मनुष्य मान रहे हो वो मनुष्य नहीं है,
चराचर स्वामी है मनुष्य रूप में। और मेरा अपना अनुभव बताता हूं कि मैं मक यज्ञ विध्वंस करने के लिए गया था, तो बिन फरका उन्होंने बाण मारा था मुझे, और मैं कुछ क्षण में ही 100 योजन आकर के गिरा था। ये स्थिति है उनकी। पर रावण नाराज हो जाता है, और नारद वो तो तय करके आया है कि उसे सीता का हरण करना है, तो क्रोध दिखाने लगता है, और उसे लगता है कि ये जान से ये मार देगा। तो फिर मारीचे ही तय करता है कि इसके हाथ से मरने के बजाय नरक में जाना पड़ेगा, तो क्यों न मैं उन प्रभु के बाण से अपना ये शरीर का परित्याग करूं, ताकि उद्धार हो इस संसार से। और इस प्रकार का मारी सोच करके, और वो राजी हो जाता है, जाने के लिए तैयार हो जाता है, नरक बनने के लिए जाते हैं। तेवन निकट दशानन गए, तब मारीच कपट मृग भय, कपट मृग हो गया, वो सोने का मृग बन गया। अब सोने का मृग बन गया, वैसे तो ये कहा जाता है, अब सीता जी ने कहा कि सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर भेसा। और फिर उन्होंने राम जी से प्रार्थना की, सत सिंध प्रभु व्रत कर ये आनव चर्म कहते हुए दे। हे प्रभु, आप जाइए, इसका वध करके लाइए, इसके चर्म को काम में लेंगे, ये सोने का बहुत ही आकर्षक मृग है। राम जी तो सब जानते हैं ये किस प्रकार की ये लीला है। वैसे तो लोगों ने लिखा, संस्कृत में लिखा, असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामा लुलवे मृगया। यानी सोने के मृग का जन्म होना संभव है, फिर भी राम शिकार करने के लिए निकल पड़े। तो क्या होता है, प्राय समुत्पन्न विपत्ति काले घियोपि पुंसाम मलिनो भवंती। प्राय विपत्ति काल जब आता है, तो बड़े बड़े विद्वानों की, बड़े बड़े ज्ञानियों की भी बुद्धि भी और बड़ी मलिन हो जाती है। ये तो खैर किसी का लिखा हुआ है, लेकिन ये बात ठीक है। पर राम जी जानते हैं, रघुपति उठे, वो चले, वो तो सब जानते हैं। और देखिए, उनके जब चल रहे हैं तो उनके मन में हर्ष है। हर्ष, जब राम जी कोई हर्ष करके चले तो कोई काम, विशेष काम पूर्ण करने के लिए चलते हैं, तब उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता, हर्ष चले। और उन्हें जब प्रभु जानत सब कारण, वो सब कारण जानते हैं कि क्यों मृग बन के आया है, क्या होने वाला है। सीता जी को अग्नि को सौंप ही दिया है उन्होंने, अब माया की सीता जी है जिसको हरण करने के लिए रावण आया हुआ है। वो तो अपनी योजना के अनुसार मृग कभी छिप जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, और इस प्रकार बहुत दूर तक ले गया, राम जी को दूर ले गया। तब तक राम कठिन सर मारा, उन्होंने मारा, और मरने के बाद वो जैसे ही मरा, तो पहले तो भगवान जी को, बाद में तो पहले तो लक्ष्मण का नाम लिया, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, और फिर पीछे आके सुमिरे मन में रामा, और अपने प्रकट रूप में आ गया। भगवान ने उस पर कृपा की, ये देख करके कि भक्त है, और भक्त दे करके उसको मुक्ति देते हैं और उसको मार के लौटते हैं। इधर जब लक्ष्मण लक्ष्मण हा लक्ष्मण सुना, तो सीता जी ने कहा लक्ष्मण से, क्या आप जाओ जल्दी, तुम्हारे भाई पे बड़ी भारी विपत्ति है। लक्ष्मण कहते हैं कि जिनकी भ्रकुट विलास से सृष्टि लय हुई, सच उसमें कोई सपने में भी वो हो सकते हैं, लेकिन तब मरम वचन सीता तब बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी, वाल्मीकि ने बहुत स्पष्ट दिखा क्या क्या कह दिया, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी बड़े कहा ना, वो अपनी शालीनता को कहीं पर उन्होंने और उसे खंडित नहीं होने दिया है। तो मरम वचन सीता जब बोला,
वैसे तो कहते हैं कि भाषा का भी देखिए, जब कोई गलत चीज बोली जाती है तो भाषा में भी ये परिवर्तन। सीता बोली ये तो होता, वर वचन सीता जब बोला, यानी वो पैसिव लगा करके तो बोला बोला हर प्रेरित लक्ष्मण मन बोला, और लक्ष्मण जी वहां से चल दिए। कई बार तो कहता है कि वो रेखा करके चले थे, लेकिन तुलसीदास रामायण में कोई इस प्रकार की रेखा वगैरह उन्होंने नहीं बनाई है, और वो जाते हैं। तो सून बीच दस कंदर देखा आवा, अब जैसे ही देखा कि अब तो साफ सुना हो गया है, लक्ष्मण भी चले गए, तो रावण आ गया। और रावण ने, वो कहते हैं कि लाइन के भिक्षा वगैरह ये सब बहुत सारे कथावाचक बोलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, रावण सीधा आता है, जति के भेष में आता है, साधु के भेष में आता है, साधु का भेष बना करके आता है। मैंने कहा था कि यहाँ सब कुछ माया का काम हो रहा है, मृग भी माया का था, रावण भी माया का है, और मायापति भी, माया मृग के पीछे पीछे मायापति भागे जाते थे, मायापति भी माया मृग के पीछे भाग रहे थे। तो यहाँ आने के बाद वो जब बात कर राजनीति की बात करता है भाई, फिर बड़ा डर दिखाता है। तब सीता जी ने कहा कि तुम किस तरह की, ये साधु तुम किस तरह की भाषा बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। तब उसने अपने और अपना नाम बताया, फिर उसने नाम बताया तो बहुत भयभीत हो गई, और उन्होंने भला तो उन्हें अपने रथ में बिठा लिया और आकाश मार्ग से चलने लगा। तो सीता जी रोती जा रही हैं, चिल्ला रही हैं सहायता के लिए। तो गिरधराज वहीं पास में रहते हैं, जटाऊ, और जटाऊ ने कहा पुत्री डरो मत, मैं आता हूं। और इस प्रकार गिरधराज बड़ी तेजी से आक्रमण करते हैं उस पर, बड़ा संघर्ष होता है, एक बार तो उसे मूर्छित कर देते हैं, लेकिन फिर रावण तलवार निकाल के उनके पंखों को काट देता है, वो धरनी पे गिरते हैं, और आकाश मार्ग से सीता जी को ले जाता है। एक पर्वत पर कुछ बानर लोग अपनी सभा कर रहे होते हैं, तो वहां पर वो अपने कुछ गहने और वस्त्र डाल देती हैं, और रावण ले जाके उन्हें अशोक वाटिका में भय और प्रीत दिखाए। लेकिन एक बात देखिए, जिस समय रावण उन्हें लेके चलता है तो मन ही मन प्रणाम करता है, मन ही मन प्रणाम वो करता है, ले तो जाता है लेकिन प्रणाम करता है। तो उसको लगता तो ये है हर समय कि वो भगवान है, ये साक्षात लक्ष्मी है, पर ले जाता है, फिर वहां बात करता है, भाई और प्रीत दिखा करके अशोक वाटिका में उनको रख देता है। इधर राम जी जब वापस आते हैं, राम जी वापस आते हुए तो उन्हें लक्ष्मण जी दिखाई देते हैं, और तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये क्या किया तुमने, मेरी आज्ञा नहीं मानी और आ गए। तो उन्होंने कहा ही होगा कि क्या स्थिति बन गई, लेकिन दोनों फिर आगते हुए आप बोले कि मेरे को लगता है सीता आश्रम में नहीं है। पंचवटी आते हैं तो सीता जी को तो रावण ले जा चुका है, और वहां से खोजते हुए चलते हैं तो अति ये लिखा है उसमें, मानो कोई बेरही बड़ा कामी स्त्री के लिए रोता हुआ बेल और वृक्षों से, लताओं से, और या उनसे मृगों से वगैरह से सबसे पूछते पूछते, और वो चल रहे हैं, जाते हैं, जा रहे हैं, रो रहे हैं। और यही आपको स्मरण होगा तो आया था प्रारंभ में, सती को यही रूप देखने को मिला था जब शंकर अगस्त जी ऋषि के आश्रम से जब लौट रहे थे, तब उन्होंने जब सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया तो सती को मोह इसी दृश्य को देख करके हुआ था कि ये सच्चिदानंद इनको कह रहे हैं और ये तो स्त्री के लिए रो रहे हैं। तो सीता जी का रूप धारण करके वो आई थी, वो प्रसंग आपको पता होगा। लेकिन फिर आगे राम जी इस तरह से चलते चले जा रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं। विराट आता है, वो आगे उन्हें एक विराट मिलता है, और विराट को वो तुरंत मार देते हैं। वो भी उसे श्राप लगा हुआ था, दुर्वासा का गंधर्व था, तो उसको उन्होंने, राम जी कहते भी हैं कि देखिए ब्राह्मणों का जो
अहित करता है वो मुझे पसंद नहीं आता। उसका उद्धार नहीं करते वो अपना रूप बदल करके चला जाता है, अपने लोक में चला जाता है। और वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ गिद्धराज पड़े हुए हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उसकी उनकी पीड़ा हरते हैं। कहीं कहीं तो बड़े बड़े अच्छी कविता लिखी है कि जटाऊ की धूल जटानी सो झारी, उन्होंने अपनी जटाओं से उसकी मिट्टी को साफ किया। ऐसा ऐसा कवियों ने बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन उनसे कहा भी ये आप अपना जीवन रखिए, प्राण रखिए, मैं आपको। तो बोले कि नहीं नहीं, ये सोमम लोचन जिसके लिए लोग इतना करते हैं वो मेरे नेत्रों के सामने है, अब किस बात के लिए शरीर को रखना है। और उन्होंने अपना शरीर का परित्याग कर दिया। उनकी क्रिया राम जी अपने पिता श्री दशरथ की नहीं कर पाए थे, लेकिन गीधराज की क्रिया अपने हाथों से करते हैं। और उनकी क्रिया करने के बाद लेकिन एक बात उनसे कहते हैं, ये दूसरी प्रतिज्ञा है भगवान राम। एक कहते हैं कि तात, ये जो सीता हरण तात जन कहु पिता संजाय, जो में राम, ये प्रतिज्ञा दूसरी है। जो मैं राम तो कुल सहित कहे दशान न आए। जो मैं राम हूं तो रावण को कुल सहित वहां भेजने वाला हूं। वो खुद आके कहेगा कि मैंने हरण किया था और फिर मेरा ये क्या स्थिति बनी, उसे खुद ही जाके पिताश्री को बताएगा। आपको कहने के आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर के सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। सबरी मातंग ऋषि के आश्रम में रहती थी। बड़ा उन्हें इस तरह का बताया गया था कि राम आएंगे। बड़ी तपस्विनी थी, भेलिनी थी। वो जाते ही राम के चरणों में पड़ जाती है, कहती है मैं तो बड़ी अधम हूँ, और अपने बारे में और उन्हें कंदमूल फल देती हैं। लोग ज्यादा प्रचार प्रवचन करता वगैरह वाले लगा देते हैं। बड़े झूठे वेर उन्होंने खिलाए, चक के रख लिए थे। ऐसा कहीं प्रसंग नहीं। कंदमूल फल, यहाँ तुलसीदास जी बताते हैं कंदमूल फल से कोई झूठे बेर नहीं थे। कि लक्ष्मण जी ने एक बेर वो खाने से मना कर दिया, पीछे फेंक दिया, तो वो जाकर के फिर बूटी बन गया। उसी से फिर लक्ष्मण जी का जीवन पर संजीवनी बन गया। और ये तो बड़े बड़े रोचकता है पैदा करते हैं प्रवचन करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कंदमूल फल को देती है और उसको भक्त है तो भगवान राम नवदा भक्ति, बहुत प्रसिद्ध नवदा भक्ति यहाँ की है। रामचरितमानस की ये भी इसी कांड में है, अरण्य कांड में। वो 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं और कहते हैं इनमें से एक भी जिसके पास हो उसको मुक्ति मिलना संभव है। और हे सबरी, तुम्हारे पास तो 9 की 9 है। तो खैर उसका उद्धार होता है उसका। पर उनसे पूछते हैं, अब देखिए कहाँ राम जी सर्वज्ञ, लेकिन सबरी से पूछते हैं कि भामिनी किसी तरह से पता हो तो सीता का कुछ पता बताओ। और वो कहती है कि पंपापुर पंपा सरोवर पंपा सरोवर पर आप जाइए, वहां हुई है सुग्रीव मिताई। सुग्रीव से वहां मित्रता होगी आपकी और आपको आगे का पता चलेगा। तो पंपापुर आते हैं। यहाँ राम जी प्रकृति का बहुत वर्णन करते हैं, बड़ा विस्तृत वर्णन करते हैं और उसके बहाने बहुत सारी बातें कहते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि लोग यदि उनके उमा राम गुण गूढ़, उनके गुण ये सारी लीलाएं बहुत गूढ़ हैं, तो जो समझदार हैं वो तो उसको उनसे तो विरक्ति होती है, उन्हें तो वैराग्य प्राप्त होता है। लेकिन जो मूढ़ होते हैं वो कहते हैं क्या कह दिया, ये स्त्रियों के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। तो उनको संदेह बने ही रहते हैं, सब जगह ही चर्चा करते हैं कि नारियों के बारे में तुलसीदास जी ने बड़ी कैसी धारणा बना रखी है। खैर वो राम जी चर्चा पंपा, अब वहां पर सरोवर पे रह रहे हैं, सरोवर का बहुत अच्छा वर्णन है। लेकिन तभी नारद जी इनको ऐसा आया जो उन्होंने कहा कि अब ये यहाँ रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरे श्राप को पूरा करने के लिए, जो मैंने श्राप दिया था उसको पूरा करने के लिए अब ये इतने कष्ट रह रहे हैं, तो मैं मिलने के लिए जाता हूँ। अब नारद जी आते हैं
और नारद जी 3 काम करते हैं। एक तो भगवान राम से ये घोषित करा लेते हैं कि उनका राम नाम सारे नामों के ऊपर रहेगा, पापों का नाश करने में राम नाम की सर्वश्रेष्ठ भूमिका रहेगी। एक बात और वो भगवान कहते हैं एव वस्तु। एव वस्तु शब्द भी है, ये अरण्य कांड से ही प्रारंभ हुआ है। अरण्य कांड से पहले एव वस्तु कह करके राम जी नहीं कहते, ये अरण्य कांड में ही शुरू होता है। तो ये उनको कह दिया कि राम सकल नाम अनिते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका। तो ये ऐसा पापों को नाश करने वाला ये आपका नाम, बाकी सब नाम आपके उलगन तारों की तरह हो और एक चंद्रमा की तरह से होना चाहिए। तो राम जी ने एक वस्तु इसकी कह दिया। अब उन्होंने ये भी पूछ लिया यहाँ इस समय कि मैं जब विवाह करना चाहता था, आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया? तो राम जी ने बड़ा बताया कि मेरे 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो ऐसे जिनको जैसे माता बच्चों को संभालती है वैसे संभालता हूँ, और एक बड़े ज्ञानी भक्त होते हैं जो अपने आप को संभाल लेते हैं। तो नारद जी उन भक्तों में से जिनको उन्होंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी सब प्रकार से रक्षा करूंगा, उन भक्तों में से अमानी जो भक्त होते हैं उनमें से थे। और उन्होंने कहा भाई मार्ग तुम्हारा सीधा, तुम ऋषि मुनि, तुम मुनि हो, तुम्हारा मार्ग अलग है और तुम विवाह करने के लिए चले हो। भाई नारी के जीवन में आने के बाद क्या स्थिति होती है ये राम जी यहाँ बताते हैं, और उनको बता दो, उसको भी उसी तरह समझना है कि वैराग्य में ये सारा क्षेत्र वैरागियों का है। तो वैराग्य में स्त्री की क्या भूमिका हो जाती है, इसलिए मैंने तुम्हें उस समय विवाह नहीं करने दिया विषमोहनी से। तो एक बात और भी पूछ लेते हैं वो कि संतों के लक्षण, संत किस प्रकार, संतों के लक्षण और पूछ लेते हैं। राम जी सब विस्तार से संतों के लक्षण बताते हैं। तो वो नारद जी उनकी एक चलिए आपने इस बहाने से अपने भक्तों के लक्षण अपने मुंह से ही बखान कर दिए कि आप ये संतों के लक्षण, संत भक्त ही हैं भगवान के। और इस प्रकार से एक कांड पूर्ण होता है कथा की दृष्टि से।